नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ एक बहुत कॉमन इश्यू जो होता है कि डिफ़िकल्ट बॉस ठीक है? एक थोड़ा परेशान करने वाला बॉस, ठीक है? उसके साथ कैसे डील करें। तो इस रिस्पेक्ट में मेरे कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं खुद 15 साल से ज़्यादा मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, ठीक है? तो मैंने भी ऐसे डिफ़िकल्ट बॉसेस देखे हैं। तो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। ज़रूरी नहीं है आप सब पर्सपेक्टिव से एग्री करते हो, बट कुछ पर्सपेक्टिव्स आपका माइंड थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए आपका, तो बस मैं वो चाहता हूँ कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले, तो उसके लिए मैं करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बॉस जो है ना, उसके हम ना एक बॉस को एक इमेज बना के रखते हैं, जैसे हरी साड़ू करके वो एक ऐड आता था ना, कि एक हम उसको नेगेटिव इमेज बना के रखते हैं कि बॉस एक नेगेटिव बॉस मतलब नेगेटिव पर्सन। देखो, बॉस भी आपकी तरह ही है यार, ही वो भी एक इंसान है, आप जैसे इंसान हो, वो भी इंसान है, उसने भी कंपनी ज्वाइन की थी, उस वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है? आप आज जहाँ पे हो, कुछ साल बाद आप उसकी जगह पे होगे, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि लोगों को मैनेज करना ना एक अलग ही बॉल गेम है, अलग ही एक आर्ट है, ठीक है? क्या होता है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमको प्रमोट, मैं सिर्फ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकता हूँ। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में हमको प्रमोशन कैसे मिलता है, जैसे आप काम में कितने अच्छे हो, ठीक है? आपका टेक्निकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, रिजल्ट कितना अच्छे से लेके आते हो। कोई आपको इस बेसिस पर प्रमोट नहीं करता कि आपने टीम कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपके अंडर जो लोग हैं वो खुश है या नहीं, ठीक है? एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे, जूनियर से मिडिल लेवल पे, फिर बहुत जैसे सीनियर लेवल पे जाते हो तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, आप टीम को साथ में लेके चल पा रहे हो नहीं, वो सीनियर लेवल पे देखा जाता है। तो एटलीस्ट जूनियर मिडिल लेवल पे तो यही चैलेंज रहता है कि हर किसी का फोकस क्या है कि भाई मेरे को रिजल्ट देना है, ठीक है? और रिजल्ट देने के प्रेशर में वो ये भूल जाते हैं कि हमको टीम को साथ भी लेके चलना है, ठीक है? अब वो देखो, कुछ बॉसेस होते हैं जो ये सब चीज़ें समझते हैं कि मैं रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ जब मेरी टीम खुश हो, बट कुछ बॉसेस उस रिजल्ट देने में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो देखो, वो भी इम्परफेक्ट है, और आप ये सोचो आप भी इम्परफेक्ट हो, ठीक है? आपके अंदर भी फ्लॉज है। आज आपको 2 जन मैनेज करने के लिए दिए जाएँ, तो आपके सारे पीपल मैनेजमेंट के फ्लॉज आप निकल के आएँगे। तो आप सोच रहे हो कि वो बॉस प्रॉब्लम है, तो भाई आप भी परफेक्ट नहीं हो, ठीक है? मैं कहीं भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बॉसेस को, ठीक है? बट मैं जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि बॉस को आप थोड़ा कंपैशनेट नज़रिए से देखो कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी अपने फ्लॉज है, वो भी अपनी लर्निंग जर्नी में है। बॉस भी अनकॉन्शियस होते हैं कई बार, मतलब दे आर नॉट कॉन्शियस, ठीक है? तो अच्छा, ओ देखो, अब इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ पे ना कहीं कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देता है लोगों को मैनेज करने की, ठीक है? वो आप खुद ही सीखते हो। आपका कोई टॉप परफॉर्मर छोड़ के जाए तब आपको धक्का लगता है, ठीक है? तब आप समझते हो कि अरे यार, ऐसा मेरे को बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा अपना टीम को साथ में लेके चलना है, ठीक है? तो हमको इंडिया में ना ट्रेनिंग में नहीं मिलती, होती है वो 1-2 दिन की ट्रेनिंग होएगी जिसमें आपको सिर्फ जाना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, सुपरफिशियल ट्रेनिंग रहती है, ठीक है? तो और इंडिया में अपने कैसा कि एचआर स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब है। सिर्फ सबको रिजल्ट चाहिए, सबको चाहिए धंधा होना चाहिए, और एचआर स्टैंडर्ड्स है, एम्प्लॉय का वेलबींग वगैरह किसी को पड़ी नहीं है। देखो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आइडियलिस्टिक तो हम बहुत बातें कर सकते हैं कि सब अच्छे अच्छे एचआर और स्टैंडर्ड्स एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? अच्छा, उसको भी पता है कि रिजल्ट से सिक्योरिटी देगा, तो क्या वो भी इनसिक्योर है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने अंदर उसकी होती है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मैं दे पाया तो मेरी जॉब खतरे में है, ठीक है? और कई बार वो उस उसका जो फ़ोर्स है रिज़ल्ट देने के, उस चक्कर में आप लोग एज़ अ टीम भी सेफ़ रहते हो, ठीक है? अगर कोई बॉस जो रिज़ल्ट्स दे रहा है तो एटलीस्ट उसकी टीम सेफ़ रहती है, वरना कोई बॉस रिज़ल्ट्स ही नहीं दे रहा है, टीम का रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, तो टीम का खात्मा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे इश्यूज़ भी होते हैं। फिर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि भाई उसके हो सकते हैं उसके उस टाइम उसके फैमिली में सही कुछ नहीं चल रहा है, या उसका अपने जॉब में से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो सारे फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है? या ये भी पॉलिटिक्स होती है, देखो कई बार कि इंटरव्यू जब लिया तो उसको कोई और चाहिए था, ठीक है? उसने आपको सिलेक्ट ही नहीं किया था, बट मैनेजमेंट ने आपको सिलेक्ट कर दिया, आपको हायर कर दिया, जबकि उसको अपना आदमी को बिठाना था, ठीक है? तो ये सारे पॉलिटिक्स भी होते हैं। आपको लगेगा वो आपके साथ ऐसा क्यों डील कर रहे हैं, और कई बार अगर आप देखोगे तो सबके साथ अच्छा है, लेकिन आपके साथ ऐसा, मे बी वो नहीं चाहता था कि आप ज्वाइन करो, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे एंगल्स भी थोड़ा सोच लो, ठीक है? अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको करना क्या है इसमें? तो करना है तो भाई सबसे पहले डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो।
आप कुछ सोच के बैठे हो, ठीक है, कि ये ऐसा ही बंदा है, ये सबके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है, जो भी है, लेकिन आप पहले उसके साथ डिस्कस कर लो कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अपना कंसर्न उसके साथ रखो, अच्छे से बात करो। अगर आप वर्क प्लेस पे बात नहीं कर सकते तो अलग से जाके बात करो उसके साथ कि भाई मेरा मैं मेरे कुछ ये कंसर्न्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें नहीं जम रही है, मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है। बट एट द सेम टाइम मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मेरे से आपको कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं क्या जिस वजह से मतलब मेरा कहीं परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, मेरा एटीट्यूड बराबर नहीं है, तो मुझे आपसे फीडबैक भी चाहिए। तो मेक इट अ टू वे काइंड ऑफ थिंग, जहाँ आप उसको फीडबैक दे रहे हो प्लस आप फीडबैक मांग भी रहे हो। अच्छा, तो थोड़ा इसमें आप भी अपने अंदर वो रखना कि कई बार अपने को भी फीडबैक मिल सकता है कि भाई आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है। कई बॉसेस क्या होते हैं, बहुत ओपनली बोलते हैं कि हाँ भाई तेरा परफॉर्मेंस सही नहीं है, मुझे नहीं। कोई कई बॉसेस क्या होते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन पीछे फिर वो इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले डिस्कस करो, ओपन करो, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करो, और ट्राई करो वर्क प्लेस पे नहीं करके कहीं बाहर कहीं कॉफ़ी शॉप पे जाओ, ताकि थोड़ा एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में आप रहोगे, वहाँ डिस्कस करो तो वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो एक देखो, अगर हो सकता है तो देखो, ठीक है। और बी हम्बल। कई बार क्या होता है ना, देखो एक चीज़ क्लियर देखो कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो आपको आपके बॉस के से अलाइन करना है अपने आप को, ठीक है। जैसे कई आपका बॉस है ना, कई चीज़ें उसको, जैसे सपोज मेरे एक बॉस को पसंद नहीं था कि एक्सेल शीट में कलरिंग नहीं करूँ मैं, मतलब कलरिंग उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अगर वो एक बार आपको फीडबैक देगा, दूसरी बार फीडबैक दे, तीसरी बार भी आप ऐसा कलरिंग करके एक्सेल शीट में फॉर्मेटिंग करके दे रहे हो, तो फिर यार उसका दिमाग हटेगा। तो आपको ना बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ ऑफ जॉइनिंग आपको थोड़ा-सा बॉस किस तरह से, उसको आउटपुट कैसा चाहिए, उस आपके हिसाब से ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने मेरा फिनिश्ड वर्क ये है, उसके हिसाब से ये फिनिश्ड वर्क नहीं है, इसमें आपको 4 चीज़ें और करनी है तब वो फिनिश्ड वर्क बनेगा। तो आपको वो चीज़ समझनी है और अपने आप को बॉस से अलाइन करना है। फिर अगर आपका अलाइनमेंट नहीं हुआ तो फिर देखो फिर प्रॉब्लम्स होने ही वाली है, ठीक है? अच्छा, अब आपको एक्शन क्या लेना है? तो एक तो पहले डिस्कस कर लो, कम्युनिकेट कर लो, देख लो, थोड़ा टाइम दे दो कि उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, कुछ वर्कआउट अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। अगर सपोज़ पॉजिटिव वर्कआउट नहीं हो रहा है तो देखो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी कितनी है। अगर माइल्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है? माइल्ड डिफ़िकल्टी तो देखो हर जगह होती है, थोड़ा बहुत बॉस से अनबन होती है। हम लोग सब नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? नौकरी का मतलब क्या? नौकर, राइट? तो आप भी नौकर हो, वो भी नौकर है, सभी नौकर हैं यहाँ पे। कोई बॉस नहीं है एक्चुअली, सभी अलग अलग लेवल के नौकर है, राइट? तो थोड़ा बहुत इश्यूज तो होगा ही, हाँ, और अनबन रहेगा ही। तो आप उस छोटी चीज़ों के लिए जॉब चेंज नहीं कर सकते, तो डील करो। अपना इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, तो मैं उस चीज़ पे आऊँगा आगे, ठीक है। अपना इमोशनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करो, अपने को और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हाँ, अब आता है सेकंड, होता है हाई, मतलब जहाँ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हाई है। हाई मतलब का जो वो अब्यूसिव है, गालियाँ यूज़ करता है, आपको गाली वाली बोल दे, ठीक है। देन आपको ऑड आवर्स में कॉल करे, मतलब 11 बजे कॉल करके बोल रहा है इसका अपडेट क्या हुआ, या आपको एक्सपेक्ट करे कि आप 11 साढ़े 11 भी आपको मेल आ रहा है तो आप उसको रात को 11 साढ़े 11 भी मेल आ रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्ड करो या कॉल पिकअप करो। वो एक बड़ा इशू है। देन विमेन के केस में सेक्सुअल कमेंट्स पास कर रहा है, या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी फॉर्म का कर रहा है, कोई सेक्सुअल मैसेजेस भेज रहा है वगैरह, ठीक है, या शाउट करता है दूसरों के सामने, ये सब चीज़ें हो जाती है। अब देखो इसमें ये समझो कि ये सब चीज़ें हो जाती है ना, इससे आप सोचोगे कि मैं सर्वाइव भी कर लूँ, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपके बॉस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी इमोशनल हेल्थ और वेलबींग पे। और अगर ये सब चीज़ें होने लगे तो फिर मान के चलो, आप भले ही आप बोलो कि भाई मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, मैं इसको सहूँगा, बट जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके लिए आप थोड़ा देखो। तो मेरा सजेशन ये होगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, एचआर में जा सकते हो, सब जो आपको करना है करो, ठीक है। बट थोड़ा इसको वाइज एंगल से अगर आप देखोगे ना, तो उसमें होता क्या है ना, अननेसेसरी का सब हंगामा होता है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता किसकी गलती है, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप ये देखोगे ना कि इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कमिटीज़ वगैरह, सब में बहुत पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। ये बहुत ही दुख भरा स्टेट है, अफेयर्स है इंडिया में, ठीक है। बट बेस्ट मैं ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा इशू मत क्रिएट करो, ह्यू एंड क्राई क्रिएट मत करो, अपना एक एग्जिट प्लान रेडी करो। नी जर्क रिएक्शन मत डालो कि भाई लो मैं पेपर डाल देता हूँ, नहीं, दूसरी जॉब फटाफट स्टार्ट करो ढूंढनी, ठीक है। दूसरी जॉब स्टार्ट करो, अपने सबसे बेस्ट वे अपनी जॉब ढूंढने का है, अपने कॉलेज अपने नेटवर्क में फाइंड आउट करो। इसलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़रूरी है, मेक अ प्रोफेशनल ड्राफ्ट, मतलब मेक अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है।
हम लोग बहुत ज़्यादा काम में घुस जाते हैं और हम प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं बनाते। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो भी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, अपना ना नेटवर्क बनाते जाओ। आपके जो पास्ट कॉलीग्स हैं, उनको कभी मेल डाल दो, कभी फ़ोन कर लो, कभी मैसेज कर लो, कैसा चल रहा है। वो नेटवर्क ही आपको काम आएगा। ऐसी सब स्थिति में जब आप फँसोगे ना, वो ही आपको जॉब दिलाएँगे। अदरवाइज़ ये जॉब पोर्टल्स पे करते रहो अप्लाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करो अपना एक ब्रांड बनाने का। जैसे लिंक्डइन पे एक्टिव हो और एक्टिव रहो। अपना आपका एक ब्रांड होना चाहिए, ठीक है? जितना ब्रांड बनाने में अपना खुद का इन्वेस्ट करोगे, उतना ईज़ी होगा दूसरा जॉब ढूँढना, ठीक है? तो अपना एक एग्ज़िट प्लान रेडी करो, इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो, ठीक है? और कुछ करो पूरा टाइम, वरना क्या होता है माइंड में घुसे रहते हैं, माइंड की स्टोरीज़ चल रही है और एनर्जी ड्रेन हो रहा है, वो नहीं करना है हमको एक्शन लेना है, ठीक है? अच्छा, और मैं बस एक चीज़ बोलूँगा फ्रेंड्स कि प्लीज़, नहीं अभी मैं कुछ और चीज़ें भी बोलूँगा, बट एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा, बॉस से पंगा मत लो छोड़ते वक़्त। देखो क्योंकि बहुत दुनिया छोटी है, ठीक है? और वो आपको आगे जाके कहीं न कहीं काम में पड़ेगा। अब जैसे आप दूसरे भी जॉब में जाते हो, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोसेस रहता है कि वो पिछले बॉस से एक फीडबैक लेते हैं, ठीक है? तो वो फीडबैक अगर पुअर दिया तो उससे आपके जॉब में, दूसरे जॉब में जाने के चांसेस भी कमज़ोर पड़ेंगे। तो इट इज़ ऑल स्क्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड नॉट टू द एम्प्लॉय, ठीक है? तो छोड़ो, अच्छे से गुड टर्म्स पे छोड़ो। बिल्कुल ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है कुछ, है ना? ऐसा ऐसे टर्म्स पे छोड़ो। आई नो ये आपके ईगो को हर्ट करेगा, वो मैं जो बोल रहा हूँ कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, तो मैं क्यों ना पूरा रिवेंज लेके ख़त्म करूँ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में सबको इसके बारे में बताऊँगा। देखो वो करो, लेकिन उससे होगा क्या, आप अपने लिए और पेन क्रिएट करोगे। तो आप डिसाइड करो आप में अगर वो सहन शक्ति है, क्षमता है, वो सब झगड़ा फसाद करने की, तो करो। मैं ये मानता हूँ कि मेरा पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे लिए कोई चीज़ इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, आई विल मतलब चलो भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे को मेरे टैलेंट में बिलीफ है। तो दोनों अप्रोचेस अपनी जगह है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, उनकी रेपुटेशन ही ऐसी है, वहाँ कल्चर ही बहुत गंदा है। वहाँ पे ऐसे लोग जो दूसरों को मिसमैनेज करते हैं, शाउट करते हैं, अब्यूजिव हैं, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वहाँ कल्चर ये है, रिजल्ट दो, पैसा लो, ठीक है? और प्रमोशन लो। दूसरे कल्चर्स भी हैं, अब मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम नहीं लूँगा, बट जो बहुत इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग टिक ही नहीं सकते। तो जो ऐसे बॉसेस जो होते हैं ना, ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में घूमते रहेंगे। ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जो जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उस उधर जा ही नहीं सकते, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशंस उनको टिकने ही नहीं देंगे। उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की जीरो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसा कुछ करते पाया गया, खत्म, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है कई बार, जो आप बॉसेस देखते हो ना, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, कई बार वो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने कल्चर उस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो वो उस जगह के लिए फिट है, आप उस जगह के लिए फिट नहीं हो। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, तो वो भी एक चीज़ देख लेना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन, ये सब थोड़ा ज्वाइन करते वक्त देखना चाहिए चीज़ें। जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं ना, उधर ज्वाइन ही मत करो, बस वहाँ अंदर यही गड़बड़ होने वाली है, ठीक है? अच्छा, स्किप लेवल, कुछ लोग स्किप लेवल अप्रोच करते हैं कि बॉस के बॉस को जाके कंप्लेन किया। देखो उसमें अपना रिस्क है, बिकॉज उसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, वो जो बॉस और उसका बॉस है ना, दोनों हैंड इन ग्लव रहते हैं। मतलब दोनों खुद ही, मतलब दोनों हैंड इन ग्लव रहते हैं। मतलब वो जो स्किप लेवल बॉस है उसको रिजल्ट चाहिए, ये बंदा उसको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है? उसको रिजल्ट से ही मतलब है। अब आप उसको जाके बोल रहे हो कि ये मेरे को इससे ऐसे ट्रीट करता है वगैरह, तो भाई वो क्यों ऐसा आपका बॉस ऐसे ट्रीट करता है? बिकॉज उसको उस स्किप लेवल बॉस का सपोर्ट है। तो आप अगर उधर गए तो वो बैकफायर भी हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके बॉस को पता चलेगा कि उसने ये सब किया है गड़बड़, मतलब कि आप गए हो स्किप लेवल बॉस के पास में, तो और शायद अत्याचार बढ़ जाए आप पे, ठीक है? तो स्किप लेवल अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, बट वो बहुत रिस्की अप्रोच है। पहले देखने जो स्किप लेवल बॉस है, क्या वो कितना इंटेग्रिटी है उसके अंदर, वो बंदा सही है कि नहीं, या पूरे फसाद की जड़ पता चला वही है, ठीक है? यहाँ हम बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट? तो अच्छा, तो ये एक हो गया। अच्छा, और मैंने एक क्या पॉइंट था, हाँ, रिवोल्ट, ठीक है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि सारे टीम, अगर सपोज वो पूरे टीम को प्रॉब्लम है, तो वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दैट बॉस, की उसके उस बॉस के अगेंस्ट कंप्लेंट डालेंगे एचआर में वगैरह। अगेन आप डिसाइड करो, ये भी एक बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, बिकॉज
बोलने के टाइम सब बोलेंगे कि हाँ हाँ हम आएंगे, हम कंप्लीट करेंगे, एचआर के सामने जाने के टाइम पे आधे पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, बैकफायर कर सकती है। अगर आपका बॉस का पावर सेंटर ही हैज़ अ पावर सेंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्ट्रैटेजी बैकफायर आप पे कर सकती है। प्लस इंडस्ट्री देखो बहुत छोटी है, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो और इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में आपका नाम नहीं खराब होना चाहिए दैट यू हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स, आई नो रिवोल्टिंग अगेंस्ट द बॉस, बिकॉज वो बॉस के अपने कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर फिर वो डिसाइड करेगा कि भाई अच्छा मेरे को इसने ऐसा किया तो देन मैं इसके साथ में बदला लूंगा। सो ऑल दोज थिंग्स, देखो ये एक रिस्की अप्रोच है। देन एचआर के पास जाना, देखो एचआर, मैं सॉरी अगर आप में से कोई एचआर है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट इंडिया में ना एचआर नाम का रहता है। ठीक है, दे आर नॉट ट्रूली एचआर, वो नाम के बैठे रहते हैं, उनको बेसिकली जॉब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना वगैरह करते हैं। बट एचआर का मेन रोल क्या होता है? एम्प्लॉय वेलबींग, ये सारे इश्यूज में एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना, वो इंडिया में कहीं नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल, हाँ होंगे एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये नहीं बोलता कहीं पे भी नहीं है, बट जनरली वो हैंड इन ग्लव रहते हैं बिजनेस के साथ। अगर आपका बॉस धंधा दे रहा है, कंपनी को बिजनेस दे रहा है, तो सब कुछ हैंड इन ग्लव होता है। तो अल्टीमेटली आप एचआर के पास जाओगे तो वो भी चीज़ बैकफायर हो जाएगी आप पे। ठीक है, तो वो अगेन आप चॉइस चूज करो। अ, अब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को हैंडल करना, सो वन इज मैनेजिंग डाउन योर एम्प्लॉयज, वन इज मैनेजिंग अप विच इज़ योर बॉस। दोनों स्किल आपको आनी चाहिए, और जितना आप जॉब में ऊपर बढ़ते जाओगे ना, आपका डोमेन एक्सपर्टीज का वैल्यू बहुत इतना सा होगा। आपका ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट होगा कि आप कैसे मैनेज डाउन और मैनेज अप करते हो, मतलब अपने बॉस को भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो ये स्किल अगर आप कल्टीवेट कर सकते हो तो आज से सीखना स्टार्ट करो, अगर जॉब में रहना है। जॉब में नहीं रहना ना, अगर ये स्किल नहीं कर सकते हो तो जॉब डिसाइड कर लो कि मुझे जॉब से बाहर बाहर जाना है, फिर आप मेरी तरह कोच बन सकते हो, राइट? या कोई और अपना, आपको जो पर्सनल आपको कुछ एंटरप्रेन्योरल वेंचर करना है वो करो, क्योंकि जॉब में तो भाई यही स्किल काम आता है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, मैं खुद आई वॉज नॉट वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स, सो फाइनली आई टुक अ डिसीजन दैट इनफ इज इनफ, एंड देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच प्रॉम्प्टेड मी टू मूव इन टू जो मैंने अभी कर रहा हूँ। बट अपना देखो, आपको ये सारे स्किल्स नहीं कल्टिवेट कर सकते तो करो, स्टार्ट कर लो। ठीक है, अच्छा अच्छा, डिफ़िकल्ट बॉसेस हमेशा मिलते हैं, हर जॉब में जाओ मिलेंगे। तो देखो यहाँ मैं थोड़ा सा, अभी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, तो ठीक है, कर्म का सिद्धांत भी होता है। कई बार आपको इस लाइफ में ना, आप थोड़े कर्म भी अपने ख़त्म कर रहे हो, तो हर जॉब में जाओगे, करियर में, जॉब में प्रॉब्लम्स आएगी। तो देखो, एक मेरे को बहुत अच्छा किसी ने बोला था कि ना, अगर आपको पता ही है कि ये सब प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो ज़्यादा जॉब स्विच वगैरह मत करो भाई। जहाँ हो उधर एटलीस्ट आपके कॉलीग्स वगैरह का एक सपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, आप लोगों को जानते हो, कौन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है, तो एटलीस्ट वो बहुत, इंग्लिश में कहावत है कि अ डेविल दैट यू कैन सी इज़ अ बेटर डेविल एज कम्पेयर टू अ डेविल दैट यू कैन नॉट सी। तो आप जॉब स्विच करोगे, पता चला वहाँ वैसा ही बॉस, उससे खराब, और पता चला वहाँ कॉलीग्स भी खराब। तो अभी जहाँ हो वहीं पे टिके रहो ना। अगर माइल्ड माइल्ड फॉर्म में है, चल सकता है तो चला लो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ 3 वेज टू डील। एखार्ट क्या बोलते हैं, 3 वे है डील करने की कोई भी सिचुएशन से। पहला है, या तो उस सिचुएशन से अपने आप को रिमूव कर लो। ठीक है, मतलब जॉब छोड़ दो, चेंज कर लो, या दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर जाओ। सेकंड है, सेकंड क्या है, इज हाँ, चेंज द सिचुएशन फॉर द बेटर, मतलब बॉस से बात कर लो, डिसाइड कर लो, थोड़ा सिचुएशन को बेटर कर सकें। ठीक है, वो देख लो। थर्ड है, दोनों अगर नहीं हो पा रहे हैं तो जो जैसी सिचुएशन उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। और इस एक्सेप्ट करने में आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, डेली आप एक प्रैक्टिस डालो, अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन। ठीक है, एक डेली सुबह शाम मेडिटेशन करो। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, बाहर देख लो सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं। जब बाहर से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, बाहर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने अंदर अपना इनर कोर स्ट्रांग करो। मतलब सुबह मेडिटेशन करो, जितना सुबह मेडिटेशन अच्छा करोगे तो आपका एनर्जी हाई रहेगा। तब फिर आपका बॉस आप पे शाउट भी करेगा तो आपके चेहरे पे स्माइल जाएगी नहीं। ठीक है, ये बहुत डीप है। और देखो, जितना आपकी एनर्जी हाई रहेगी ना मेडिटेशन करके, और माइंडफुलनेस अगर आप दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको एक्चुअली बॉस का बिहेवियर भी थोड़ा आपके प्रति थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, जैसे वो बोलता है ना, इसमें मूवी थी स्पेशल 26 में
कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे आप थोड़े से रहम की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। तो जितना दिन में मेडिटेशन, एक स्पिरिचुअल रूटीन डालोगे, मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, माइंडफुल मतलब कैसा, सजगता, दिन भर में सजग होके जियोगे, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। माइंडफुलनेस अगर आपको सीखना है तो मेरा एक कोर्स है, बट वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में कोर्स है, तो आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मेडिटेशन करो, माइंडफुल रहो, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अपना एक रूटीन बना लो, ठीक है। अच्छा, डेली जर्नलिंग प्रैक्टिस करो, एफर्मेशंस करो, होपोनोपोनो अगर आपको जमता है वो करो, जो भी इनर वर्क करो, अपने अंदर पे काम करो। फिर मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अपने बॉस के, देखो आपके बॉस में जो भी कमियां हैं, वरना क्या करते हैं, चाय के टपरी पे यही डिस्कशन चलता है कलीग से, ठीक है। हम लोग अपने बॉस की गलतियों पे बोलेंगे, बॉस लोग अपने बॉस की गलती। ये गंदा कल्चर है, ठीक है, ये बहुत ही गंदा कल्चर है, ठीक है। और वो चाय भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो चाय जो पीते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उकाली हुई रहती है और उससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, वो खैर अलग अलग चीज़ है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो आफ्टरनून में वो जो चाय के टपरी पे जो गॉसिप करते हैं ना, क्या होता है, देखो बॉस के कितनी भी गॉसिप कर लो, कितना भी उसके फ्लॉज के बारे में बात कर लो, सब में फ्लॉज है, ठीक है। उससे क्या होगा, गॉसिप अपन करेंगे ना, उससे हमारी खुद की एनर्जी डाउन जाएगी, ठीक है। तो अब छोड़ो गॉसिप करना, उसके फ्लॉज के बारे में बात ट्राई करो, कम करो। अपना काम, सुबह आओ, अपना ज़्यादा किसी से बात मत करो, अपना काम करो, दे दो, बॉस से कोई आर्गुमेंट लो ही मत। और बॉस आप पे शाउट करे या कुछ करे ना, तो देखो जब तक आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी जॉब में निकालना है, आप जॉब छोड़ के घर पे तो नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर बहुत ही कुछ अनटूवर्ड है, जैसे कोई मे बी सेक्सुअल हैरेसमेंट या बहुत ही अब्यूजिव है जहाँ आपका इमोशनल है, तो आप घर पे भी बैठने के लिए रेडी रहो, ठीक है। उसके भी ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मुझे जॉब तो करना ही है। तो अगर आपको निकालना है टाइम, तो ऐसा निकालो मतलब कि आपके चेहरे की स्माइल नहीं जाए, ठीक है। बॉस ऐसा सोचो, वो बॉस आपको हेल्प करे, आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल टेस्ट है वो, उसको टेस्ट की तरह झेलो कि आज मैं स्पिरिचुअल टेस्ट है मेरा, और मुझे उस पर भी मैं स्माइल रख के झेल झेल सकता हूँ क्या, ये मेरा एक स्पिरिचुअल टेस्ट, उसको एक टेस्ट बना के लो, ठीक है। और अपना काम करो, सुबह जाओ अपना काम करो, अपना जो भी काम करके दे देना है, बाकी कुछ नया कुछ करो मत, ठीक है। अच्छा, देन और अपना जॉब ढूंढते रहो, ठीक है, जितना टाइम बचा है उसको निकालो, ठीक है। फिर अच्छा, एक चीज़ ये है, मैं बोलूँगा कि आपके डिफ़िकल्ट बॉसेस जो होते हैं ना, वो आपके रियल टीचर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। देखो मैं मेरे मेरे करियर में मुझे अपने ऐसे डिफ़िकल्ट बॉसेस मिले, उन्होंने मुझे जितना सिखाया ना, उनसे मैं इनडायरेक्टली जितना सीखा हूँ वो शायद मैं अच्छे बॉसेस से नहीं सीख पाया। उन्होंने, जैसे मेरा एक बहुत डिफ़िकल्ट बॉस था, वो ही वॉज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड। उसको कोई काम दोगे तो आप, वो हमेशा आप बुरा ही बोलेगा, बेकार है, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना पड़ता था, बहुत माइन्यूट नॉलेज रखनी पड़ती थी उस चीज़ की। तो उससे मेरे अंदर डिटेल ओरिएंटेड होना बहुत मैंने सीखा, थैंक्स टू दैट बॉस। फिर मेरा एक बॉस था, बहुत ही अब्यूजिव, लोगों पे शाउट करता सबसे। लेकिन वो बॉस का पता है एक अच्छा चीज़ क्या था, वो हमेशा एक चीज़ बोलता था, देखो अपनी टीम को हमेशा बोलता, हमको कुछ ऐसा करना है जो Q2 एक्टिविटीज़ करनी है हमको। Q2 मतलब कौन सी एक्टिविटीज़, जो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो। हमको रूटीन काम नहीं करना, हमको ऐसा काम करना है जैसा कि हमारे बाद कोई और बंदा आए, ठीक है, 5 साल बाद कोई और बंदा हमारी जगह हैंडल करो, वो बंदा बोले कि यार कौन था ये पहले जिसने इतना अच्छा सब प्रोसेस सेट करके गया, हमको ऐसा काम करें। तो उससे मैंने सीखा, वो हमेशा उसका वही था कि डेवलपमेंटल काम होना चाहिए। तो मैंने भी अपने, इवन मेरे बिजनेस में भी, हर चीज़ में मेरे अंदर वो हैबिट बन गई कि यार कुछ डेवलपमेंटल करना है, कुछ कुछ अच्छा करना है, ठीक है, रूटीन काम नहीं करना अपने को लाइफ में, ठीक है। तो देखो डिफ़िकल्ट बॉसेस भी जो रहते हैं ना, आप उनके फ्लॉज़ की तरफ ही ध्यान रख सकते हो कि ये रे ये तो बुरा ही है, ये तो ऐसा ही है, या उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तरफ देख सकते हो। वो, और वो बंदा जो था ना, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वाला, वो हर साल प्रमोट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। जब से उसने वो ऑर्गेनाइजेशन जॉइन किया, हर साल वो प्रमोट होता गया, एवरी ईयर, नॉट अ सिंगल ईयर गैप, और एक साल उसको डबल प्रमोशन भी मिला था। देखो तो फ्लॉ है उसका, उसका टीम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा था कि वहाँ रिजल्ट दे रहा है तो प्रमोट। फिर लेकिन उसको एक हायर लेवल पे जाके उसका प्रमोशन बंद हो गया था वो, क्योंकि वो जब उस सीनियर लेवल पे आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैटर कर जाती है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी सीनियर लेवल पे आप मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव देखो। अच्छा, फाइनली मैं ख़त्म करूँगा ये वीडियो, मैं एक चीज़ बोलूँगा,
मैंने जिनसे भी मेरे डिफ़िकल्ट कॉलीग्स थे ना, जनरली कैसा रहता है, मैंने डिफ़िकल्ट कॉलीग्स देखे, डिफ़िकल्ट बॉसेस देखे, उन्होंने मुझे दुःख दिया और मैं क्या बोलूँगा कि मैं भी आगे दुःख दूँगा, ठीक है? मैंने दुःख देखा है, तो मैं भी, हाँ, ये जैसे अब सास-बहू में भी यही होता है ना, सास बोलेगी मैंने भी दुःख देखा है, तो मैं भी अपनी बहू को दुःख दूँगी। तो हमको ये साइकिल को आगे नहीं बढ़ाना है। मैंने ये प्रण लिया, मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल बी अ गुड बॉस। तो मेरे मेरे इसमें मेरे जो नियर एंड इसमें सर्कल जो था ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिफरेंट टीम के लोग थे, दे वर सेइंग कि यार हमको अभिनव जैसा बॉस चाहिए, वी वांट टू बी इन अभिनव्स टीम, ठीक है? ऐसा मेरा एक रैपो बन गया था, ऐसा मेरा एक काइंड ऑफ मेरा एक मतलब वहाँ पे एक वो था कि यार मुझे अभिनव की टीम में जाना है अगर मौका मिले तो ठीक है, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, मैंने जो देखा, बट मैं एटलीस्ट अपने जूनियर्स के साथ वैसा नहीं करूँगा, वैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये मैंने कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, आई एम सॉरी अगर आपको कोई पर्सपेक्टिव नहीं जमा हो, बट आई होप आपको कुछ पॉजिटिव्स भी मिले हों इस वीडियो से। कमेंट्स करके बताइए जो भी आपको लगता है, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। धन्यवाद।